मैट्रिक्स वर्ल्ड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन ओवर मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग लाइक डिवाइडिंग इन ए मैट्रिक्स। व्हाट वी कैन डू इज कि इसका एक ऑल्टरनेट है और वो है इनवर्स। अगर हम इनवर्स पता कर ले तो हम ये बिल्कुल वही चीज निकलेगी जो डिवाइड करके निकलेगी। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक नॉर्मल वर्ल्ड की एग्जांपल ले रहे हैं ये समझने के लिए कि डिवीजन का ऑल्टरनेट इनवर्स है या नहीं है। ये समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं कि लाइक के समवन आस्क यू, हाउ डू आई शेयर 10 एप्पल्स विद 2 पीपल। 10 एप्पल हैं जो दो लोगों में हमें शेयर करने हैं, आसान लफ्जों में डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, तो हमने ये फर्ज कर लिया है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर इसका तरीका हमने बताया कि इनवर्स है। तो अब ये हमने क्या किया कि 2 का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स ले लिया। तो अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल लूंगा, इनवर्स लूंगा, तो वो होगा 1/2, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। ये आंसर आ गया इनवर्स का, 0.5। अब ये जो आंसर आया है, अब हमें डिवाइड कितने करने थे? 10 एप्पल्स। तो अगर मैं 10 को डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, तो देखिए आंसर क्या आ गया? 5। यानी हमने क्या किया कि पहले हमने इनवर्स निकाला और इनवर्स निकालने के बाद हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इनवर्स निकाला, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, और वही आंसर आ गया जो आना चाहिए था। अगर हम 10 एप्पल्स को 2 पीपल में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 एप्पल्स। 5 एप्पल्स ईच आएगा। और वही देखिए यहां पर भी हमारे पास वही आंसर आया है। पहले हमने इनवर्स निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया, और ये वही 5 एप्पल यहां पर आ गए मल्टीप्लाई करने से। तो इससे जो बात हम साबित करना चाह रहे हैं वो ये है कि डिवीजन का अल्टरनेट जो है वो इनवर्स है। यानी मैट्रिसेस में अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके, इनवर्स के जरिए हम डिवीजन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालेंगे ए का, तो ए फिर बराबर हो जाएगा A-1, यानी ए का इनवर्स, ठीक है। और ए का इनवर्स जो होगा उसको हम जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल वैल्यूज जो है वो हमेशा 1 होती हैं और बाकी सारी की सारी वैल्यूज 0 होती हैं। तो अगर ऐसा आ रहा होगा तो ये इस बात की निशानी होगी कि हमने इनवर्स जो है वो सही निकाला हुआ है। तो ये काम अभी हम यहाँ पर करके देखते हैं। सो नाउ इनवर्स निकालने का तरीकेकार क्या होगा कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एडज्वाइंट से। अब ये सारा काम किस तरह होगा यही हमें यहाँ पर देखना है और इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, ये मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं, इनकी हमें यहाँ पर इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं 2/2 के मैट्रिसेस का इनवर्स। पहली वैल्यू है ए की 2, 0, -1 और 4। इसका हम यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। ए की वैल्यूज हैं 2, 4, -1 और 0, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी डी से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 2, डी की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 4, जो जिस जगह पे लिखा हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जो हमने डिटर्मिनेंट के लेक्चर में समझा था। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है? 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस में 0 से, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके क्रॉस में 4 से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4 होगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ये हो गया डिटर्मिनेंट, जो हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर में सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हमें एक और काम करना है जिसको कहते हैं एडज्वाइंट। ए का एडज्वाइंट। ए का एडज्वाइंट निकालने का ये तरीका लिखा हुआ है। यानी क्या करो, अब जरा मैच करें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, ए बी सी डी को। इसमें देखिए हुआ क्या है, इसमें बेसिकली ए और डी ने अपनी जगह चेंज कर ली है।
ए ऊपर था, डी हमारे पास जो था वो नीचे मौजूद था मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन ये डी जो है अब ऊपर चला गया है, ए हमारे पास डी की जगह पर आ गया है। तो इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली है, ए डी की जगह पर आ गया है और डी जो है वो ए की जगह पर आ गया है। जबकि बी और सी अपनी ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी साइन चेंज हो गई है, जो कि पहले प्लस थी तो अब माइनस हो गई है, माइनस होती तो प्लस हो जाती। यानी दो काम करने हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका यह है कि ए और डी की जगह चेंज कर दो, जबकि बी और सी के साइन चेंज कर दो। अब ये काम किस तरह से होगा ये यहां पर हम करके देखते हैं। हमने कहा कि ए और डी की जगह चेंज कर दो, तो ए और डी की पोजीशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ए और डी की जगह के ऊपर हमारे पास ये ए और डी है, इसकी जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है 2 और 0। तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, तो यकीनन यानी 0 हमारे पास यहां आ गया और 2 जो कि ऊपर था ये अब हमारे पास 0 की पोजीशन में आ गया। तो ये पहला काम हमने किया, हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी। इसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमें ये करना है कि जो बी और सी है इनकी साइन चेंज करनी है। तो आप जरा देखिए कि बी जो है हमारे पास -1 है, तो इसको मैं अपनी ही जगह पर रहते हुए, यानी इसकी जगह चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, और 2 जो है, जो हमारे सॉरी जो इसके बाद 4 है हमारे पास, ये दो वैल्यूज है ना, वहां -1 और 4, तो ये जो 4 है हमारे पास, इसकी साइन इस वक्त जो है वो प्लस में है, तो मैंने इसको यहां पर माइनस में लिख दिया, -4। तो हमने बेसिकली ए और डी की जगह चेंज की और बी और सी की साइन चेंज की। अब जो चीज हमारे पास आ गई है इसको बोलेंगे एडजॉइंट। पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, अब तक हमने दो काम किए हैं। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला है और इसके बाद फिर हमने ये एडजॉइंट निकाला है। अब ये जो हमारे पास एडजॉइंट आ गया है, तो अब हम यहां फार्मूले में रख देंगे। तो हम ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकाल चुके हैं। नाउ वी आर वेरी मच रेडी टू कैलकुलेट द ए इनवर्स। इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, और वो ये कि जो एडजॉइंट निकालने का फार्मूला है उसको रिविजिट कर लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के फार्मूले में दो स्टेप हमने सीखे हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम हमेशा क्या करेंगे, उसमें हम चेंज करेंगे, चेंज प्लेसेस ऑफ ए एंड डी। ठीक है, इंटरचेंज, आपस में इनकी हम प्लेसेस को चेंज कर देंगे। जबकि इसी तरीके से इसका सेकंड स्टेप क्या है, जो बी और सी हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, चेंज साइंस ऑफ बी एंड सी। वो प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, वॉट एवर, जो भी उनके साइन है, जो भी उनके रिस्पेक्टिव साइंस है, बस उनको चेंज कर दीजिए। तो ये हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये एडजॉइंट निकालना हमने देख लिया ना। अब हम आते हैं फाइनली अपना असल काम, जो कि है हमारा इनवर्स। हमें इनवर्स निकालना था। इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। तो हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमने अभी निकाला था, जो कि था 4। वो मैं a के एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की जगह पे रखूंगा, और ये मैंने यहां पर 4 रख दिया। ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसके लिए ही कैलकुलेट किया था। इसके बाद मुझे चाहिए है एडजॉइंट, तो ये हमने अभी निकाला था एडजॉइंट, ये मैं यहां पे रख रहा हूं ये वैल्यूज। तो रख देते हैं यहां पर वैल्यूज। सबसे पहला हमारे पास वैल्यूज जो है वो क्या है, सिंपली हमने ऊपर निकाला हुआ है ज्वाइंट 0 और ये 1 और 2 और -4। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ये हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। सो नाउ अब हमें सिंपली क्या करना है कि एक मैट्रिक्स है जिसके बाहर एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैट्रिक्स के बाहर अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो है 0, -4 और 2 और ये 1। ये मैट्रिक्स जो ऊपर लिखा हुआ था वही मैंने नीचे लिख दिया है मैट्रिक्स की वैल्यूज। और अब हर वैल्यू जो है ना 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/4।
ठीक है, तमाम वैल्यूज को 1/4 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सो इसका आंसर चेक करते हैं। यकीनन हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है। जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास है 0 को हम जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यकीनन 0/4 आएगा, जो कि बेसिकली 0 ही है। तो हम इसकी जगह पर 0 लिख देते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसके बाद ये 1/4 को -4 से जब हम करेंगे तो बेसिकली ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो बचेगा जो हमारे पास वो हम लिख देंगे, जो कि इस वक्त आ रहा है यहाँ पर माइनस का 1। ये हमने लिख दिया माइनस का 1। इसके बाद यहां पर जब हम देखें 1/4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सिंपली 1/4 ही रहेगा। और यहां पर जो है ये अगेन कैंसिल हो रहा है, 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 की जगह पर 2 बचेगा, 2 खुद खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा 1/2। सो दैट्स इट, दिस इज इनवर्स। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। ए का हमने इनवर्स निकाला, जिसके बेसिकली हमने 3 स्टेप देखे यहाँ पर। पहले स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट निकाला, दूसरे स्टेप में हमने एडजॉइंट निकाला और तीसरे स्टेप में हमने फाइनली इनवर्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें यकीनन पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर हमें बी का एडजॉइंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -6 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर क्रॉस में किया, 3 को -5 के साथ और 2 को -6 के साथ। 3 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, जबकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, तो +12। और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा यकीनन -3, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए अगले स्टेप के आते हैं। अगला स्टेप जो है वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट में हमें ए और बी की जगह चेंज करनी होती है। तो ए और बी की पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं 3 और -5, तो इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -5। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में हमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी होती है। अब जो हम साइन चेंज करेंगे वो इन दोनों की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। 2 जो है वो प्लस में है, उसको मैं -2 लिख दूंगा, और 6 जो है वो माइनस में है, उसको मैं +6 लिख दूंगा। ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आने के बाद नाउ वी आर परफेक्टली रेडी टू कैलकुलेट बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हम 1/b का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था, और वो था -3। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया -3। यहां पर अब हम एडजॉइंट की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। एडजॉइंट हमने यहां निकाला हुआ है, इसको मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं। स्ट्रेट ऊपर की वैल्यूज में कॉपी कर रहा हूं। यहाँ 3 6 और -2 और -5। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। एडजॉइंट आने के बाद अब हम सिंपली एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसको हमें कांस्टेंट 1/-3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने ये मैट्रिक्स यहाँ पर पोस्ट कर दिया। पहला है 3, दूसरा है 6, तीसरे है -2 और फिर है -5। ये इसकी मैंने वैल्यूज जो ऊपर लिखी हुई नजर आ रही हैं, इसको मैंने एज इट इज नीचे पोस्ट किया है। और फिर जो -1 है ये अब सबसे मल्टीप्लाई होगा 1/-3। फ्रैक्शन में हम जानते हैं माइनस की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर के साथ लगाएं या न्यूमरेटर के साथ लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 1 हमारे पास, और ये डिवाइड होगा -3 के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से ये 1 और ये -3, और नेक्स्ट हमारे पास 1 और -3। फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। पहले में 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने की वजह से हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ -1 रह जाएगा। इसके बाद नीचे जो है 1/-3 और 6 ये आपस में अगेन कैंसिल होंगे, लेकिन 3 और 6 जब कैंसिल होंगे तो आंसर आएगा 3 2 6। तो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा -2। इसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास है 1/-3 इंटू -2, तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 2/3।
और अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5/3। सो दैट्स इट, ये हमारे पास आ गया बी का इनवर्स। बी के बाद अब हम एक और मैट्रिक्स सी की हम यहाँ पर इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है, फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं और फाइनली फिर हम इनवर्स निकालते हैं। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है इसको कि कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। उसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में 4 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोर्स हम 10 के साथ। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ रहा है और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 20 आ रहा है। एक 20 माइनस का और एक 20 प्लस का है। इट मीन्स के आंसर 0 आ गया है। 0 आने का मतलब कि ये सिंगुलर ही आ गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स के मुतालिक हम ये जान चुके हैं कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो अब इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब सी का इनवर्स नहीं निकल सकता। हम सिंपली यहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल एंड दैट्स इट। ये यहां पर सी का इनवर्स हम नहीं निकाल पाए।